समीर, दी दी कहते हो और फोन अवॉइड करते हो। सॉरी दी, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था आपको अवॉइड करने का, लेकिन मैं जानता था कि अगर मैं आपसे बात करूंगा तो आप मुझे कन्विंस करने की कोशिश करेंगे और मैं अपना डिसीजन ले चुका हूँ। मैं इसको आपकी रिहाब वाली बात बताकर ही रहूंगा। ओह गॉड समीर, तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? इससे तुम्हारा और हेतल का रिश्ता बिगड़ जाएगा। मेरे डर को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? दी, मैं आपका डर अच्छी तरह समझता हूँ और मुझे खुद भी उस बात का डर है, लेकिन दी, हर डर के बावजूद भी मैं हेट्स के दिल की नफरत कम करने की एक आखिरी कोशिश जरूर करूंगा। लेकिन समीर, दी, डोंट ट्राई मोर, मैं नहीं मानने वाला। दी, देखिए, मैंने कल तो आपकी बात मानी थी ना। आपने कहा कि एक दिन गुजरने दे, मैंने एक दिन गुजरने दिया। एंड अब मैंने सब कुछ सोच लिए, तो अब आप मुझे क्यों रोक रहे हो? मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि तुम सोचने के बाद, समझने के बाद अपना डिसीजन चेंज कर दोगे। मुझे लगा कि कल तक तुम जोश में थे। एग्जैक्टली दी। एंड दी, दिस प्रूव्स कि मैंने जोश में डिसीजन नहीं लिया। मैंने कल से लेकर अभी तक कई बार इस बारे में सोचा। मैंने भैया के साथ डिस्कस कर लिया, मैंने माँ से भी इनडायरेक्टली बात करके एडवाइस ली है। एंड दी, मैंने सब कुछ सोच लिया है और बहुत सोचने और समझने के बाद मैंने डिसीजन लिया है कि हेट्स का सच जानना जरूरी है। और अगर सच जानने के बाद भी हेतल की नफरत मेरे लिए कम नहीं हुई तो? दी, हेतल की नफरत आपके लिए कम होगी। आई एम श्योर अबाउट दैट। तुम गलत भी तो हो सकते हो ना समीर। इतना बड़ा कदम उठाने के बाद अगर हेतल के दिल में मेरे लिए नफरत कम नहीं हुई तो? अगर पलट कर उसने तुमसे वापस ये पूछ लिया कि तुम्हें दी की इतनी सारी बातें कैसे पता है तो क्या जवाब दोगे तुम उसे? तुम उसे ये कहोगे कि तुम मुझसे मिलते हो और तुम उसे सच छुपा रहे थे? बोलो समीर। मेरी बात मान के अपनी दी से पैचअप कर ले। सब कुछ जानने के बाद भी तेरी जुबान पे उनका नाम क्यों आया? सब क्यों आया? तेरा और उनका एसोसिएशन में बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अगर दोबारा तू मेरी दी को हमारे बीच लाया ना, तो वो दिन हमारे रिश्ते का आखिरी दिन होगा। बोलो समीर, क्या जवाब दोगे उसे? दी, मैं हेतल को बता दूंगा कि मैं अनजाने में उसे धोखा दे बैठा। मैं आपसे जितनी बार भी मिला हूं, मेरी जो भी बातचीत हुई है आपसे, मैं उसे सब कुछ सच सच बता दूंगा। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा समीर। I warn you। जितना मैं हेतल को जानती हूँ, उसका दिल पूरी तरह से टूट जाएगा। उसे पता क्या लगेगा? उसे यही लगेगा तुम्हारा उसे जेलस फील करना, उसके दिल को जीतने की कोशिश करना, उसे उसकी फीलिंग्स का एहसास दिलाने की कोशिश करना। वो सब फेक था। उसे पता क्या लगेगा कि ये सब तुम्हें मैंने करने के लिए कहा है। उसे तुम्हारा प्यार फेक लगेगा समीर। तेरी नीयत अच्छी है, तू अच्छा काम करने जा रहा है। तू अपने दोस्त और उसकी बहन को मिलाने जा रहा है, एक टूटे परिवार को जोड़ने जा रहा है, संयुक्त करने जा रहा है। अच्छी कोशिश कर रहा है। अब अंजाम के बारे में मत सोच, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। मैं बहुत खुश हूँ रीता, आखिर तेरी मेहनत रंग लाई है। थैंक यू माँ जी। माँ जी, वैसे तो ये बस एक दिन की शूटिंग का प्रोजेक्ट है। ये बहुत बड़े ब्रांड का ऐड है, बार बार टीवी पर भी आएगा। इससे मुझे बहुत फायदा होगा। माँ जी, ये जो मैं दिन रात मेहनत करती हूँ ना, ताकि मुझे सीरियल या फिल्म में रोल मिल जाए, आप देखना एक बार ये ऐड आ गया ना, उसके बाद में मुझे रोल मिलना कितना आसान हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है रीता। अम्बे माँ करे तुझे अपने हर काम में ऐसी ही कामयाबी मिलती रहे। थैंक यू। अच्छा बेटा, ये सारी बात पक्की हो गई है ना? मैं ये खुशखबरी मेरे सारे रिश्तेदारों को और सहेलियों को फोन करके सुनाती हूँ। माँ जी, हाँ? एक मिनट बैठिए ना। क्या हुआ? अब वो माँ जी, वो लोग तो आज ही मेरे साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते थे, लेकिन मैंने नहीं किया। क्यों? वो मैं साइन करने से पहले आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। क्या दिखाना चाहती है? माँ जी, इस ऐड में मुझे जिस तरह के कपड़े पहनने हैं, मैं आपको वो कपड़े दिखाना चाहती हूँ। एक मिनट।
guys, what's up? हेलो। बताएं, आज मैं इतनी ज्यादा खुश हूं ना, आज मेरे साथ इतनी सारी अच्छी चीजें हुई है। Ask me what? क्या हुआ है? Well, आज कॉलेज में जो मेरा प्रोजेक्ट सबमिशन था, उसमें मुझे फुल मार्क्स मिले। Wow, congratulations! Thank you. Second, मैंने पेस्ट्री बेक करने की एक नई रेसिपी इन्वेंट की है। Isn't that great? Very nice. एंड द लास्ट गुड न्यूज इज वेल सैम आज मुझे बाइक राइड पे बीच लेके जाने वाला। Wow. है ना? Best news है ना? हे प्राची, तू खुश नहीं है क्या? ओके हाँ, याद आया, ये बीच वाली बात उसे सुबह से ही पता है। एनीवेज, लेट्स बेक माय न्यू रेसिपी वाली पेस्ट्री। कम। कहिए, क्या जरूरी बात? तू पहले यहाँ आराम से बैठ, फिर बात कर। सीधे पॉइंट पर आई। जल्दी कहिए जो भी कहना है और चले जाइए, क्योंकि जब तक आप मेरे सामने खड़ी रहेगी मेरी तकलीफ और बढ़ती जाएगी। जानती है ना आपकी बात? बोलिए, दीजिए जवाब। आप अच्छी तरह से ये बात जानती है ना, फिर भी मेरी तकलीफ को और बढ़ाने के लिए आप मेरे सामने चली आती है। आखिर क्यों? रीटा, क्या सही में उन्होंने यही नाइटी पहन के शूटिंग करने के लिए कहा है? ये नाइटी तो नहीं, उन लोग ने मुझे बहुत सारी नाइटीज में से कोई भी एक नाइटी सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया है। अच्छा, तो फिर वो बैग में से और भी कपड़े हैं, वो निकालना। हो सकता है उन्होंने कोई ढंग की नाइटी रखी हो इसमें। नहीं माँ जी, इस बैग में भी ऐसी नाइटीज हैं जैसी आपके हाथ में है। और जहाँ तक मैं आपको जानती हूँ, आपको इस बैग में रखे हर कपड़े को देखकर उतना ही टेंशन होगा जितना आपको इस नाइटी को देखकर हो रहा है। रीता, एक बात तो बता बेटा, अगर तू इस काम को मना कर देती है तो क्या तेरा बहुत बड़ा नुकसान होगा? तुझे एक्टिंग का कोई ऐसा काम नहीं मिल सकता जिसमें तुझे इस तरह के कपड़े ना पहनने पड़े? माँ जी, पिछले दिनों मैंने इतने सारे ऑडिशंस दिए हैं, बड़ी मुश्किल से मुझे ये एक ऐड मिला है। अब इसके बाद मुझे कोई और काम मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, मैं इतना कह सकती हूँ कि जो भी काम मिलेगा मुझे कपड़े तो उनकी मर्जी के ही पहनने होंगे। अमेरिका जाने के बाद मेरे फोन कॉल्स को आंसर करना बंद कर दिया आपने। मुझसे हर रिश्ता तोड़ दिया। मुड़ के भी एक बार नहीं देखा कि अपनी टूटी बहन किस हालत में है। क्योंकि मैं अमेरिका के मेंटल रिहैब सेंटर में 3 सालों के लिए बंद थी। मैं पापा की डेथ का गिल्ट बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने 4 बार सुसाइड करने की कोशिश की। सुसाइड? मैं उस रिहैब सेंटर के 3 साल का टर्म पूरा होने तक नॉर्मल नहीं होती तो वो लोग मुझे हमेशा के लिए मेंटल असाइलम में डाल देते।